हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी ईईजी, जो आपके हर तरह के एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेगा। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, CSIR नेट हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जो रिलेटेड हो बायोलॉजी से या लाइफ साइंसेस से, उसमें आपको हेल्प करेगा। इससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो हम आज का स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, दैट इज़ EEG। सबसे पहले हम जानते हैं कि EEG क्या है। EEG एक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसका, ब्रेन का। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है ब्रेन का, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम इंसेफेलोग्राफ कहते हैं, इंसेफेलोग्राम कहते हैं। वो ये जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज को कैसे ब्रेन से कैसे पिक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोड की हेल्प से, जो हमारे स्कैल्प में लगाया जाता है, खोपड़ी में लगाया जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जो प्रिपेयर जो ये इंस्ट्रूमेंट है जो प्रिपेयर जो EEG जो प्रिपेयर किया जाता है, तो इसको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट को इंसेफेलोग्राफी कहते हैं, और इसका जो प्रेजेंटेशन हो रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ये याद रखिए, कन्फ्यूज़न इसमें ना हो। और जो हैंस बर्गर 1929 में हैंस बर्गर ने इसका सक्सेसफुली रिकॉर्ड किया था सबसे पहले। तो ECG जो मैन का किया था। तब हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन जनरेटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स विच फ्लैक्चुएट रिदमेटिकली इन स्पेसिफिक मैनर। तो स्पेसिफिक मैनर मतलब जो आदमी यानी कि खड़ा है, या यानी कि जगा हुआ है, या सोया हुआ है, या जो भी सिचुएशन है ब्रेन का, वो फ्लैक्चुएट होते रहता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो फ्लैक्चुएट होते रहता है, जो ब्रेन में जनरेट होता है न्यूरॉन से। तो ये चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, किसमें, इन EEG में, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में। तब हम देखते हैं कि द न्यूरॉन कंडक्टेड 4 टाइप्स ऑफ वेव्स। जो ये 4 टाइप के वेव्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। न्यूरॉन के जो 4 टाइप के वेव हैं उसको कंडक्ट करते हैं कौन, EEG। तो उसके हम न्यूरो नर्वस एक्टिविटी को जो हम क्लासीफाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव। जो अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कंपोनेंट्स ऑफ जो नॉर्मल EEG के। तो पहला है अल्फ़ा वेव्स। तो एवेक बट रेस्टिंग पर्सन्स प्रोड्यूस्ड रिदम अल्फ़ा वेव विथ ए रेंज ऑफ 8 to 13 हर्ज अल्फ़ा वेव्स इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ऑसिपिटल रीजन। तो जो वेव होता है, अल्फ़ा वेव जो होता है, वो वेक कंडीशन में, जो यानी कि जैसे आदमी रेस्टिंग कंडीशन में सोया हुआ है, जगा हुआ है हल्का सा, तो उस कंडीशन में अल्फ़ा वेव का जो है वो यानी कि प्रोड्यूस होता है अल्फ़ा वेव का। ये 2 बार लिखा गया है। वेव्स विद अ रेंज, जो इसका जो वेव्स का जो रेंज होता है 8 से 13 हर्ट्ज़ तक इसका रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी यानी 8 से 13 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हमारे ऑसिपिटल रीजन से ओरिजिनेट होता है, ब्रेटल रीजन से, ब्रेन के ऑसिपिटल रीजन से ये ओरिजिनेट होता है। तब हम दूसरा देखेंगे बीटा वेव्स। बीटा वेव्स कब होता है ओरिजिनेट, इसका कब प्रोड्यूस होता है हमारे यानी कि नर्वस सिस्टम से। तो जब अलर्ट वाइड अवेक पर्सन, जब वहाँ पे अलर्ट रहता है, जब मनुष्य अलर्ट रहता है, पूरा यानी कि जगा हुआ रहता है पर्सन, तो उस समय जो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आता है, बीटा जो फ्रीक्वेंसी है EEG में। तो ड्यूरिंग इंटेंस मेंटल एक्टिविटी, यानी कि जो मेंटल एक्टिविटी वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसमें यानी कि वो काफ़ी जगा हुआ है, अवेक है, तो वो जो है अलर्ट है, तो उस सिचुएशन में जो है बीटा वेव का ओरिजिनेट होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 14 से 30 हर्ज। हर्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो 14 से 30 हर्ज इसकी जो होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब तीसरा है थीटा वेव। थीटा वेव कब होता है, ये इसमें होता है, इसमें क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस और ये एडल्ट दोनों में होता है। किस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, ड्रॉसी कंडीशन में। जब वो स्ट्रेस कंडीशन में होता है या ड्रॉसी कंडीशन में होता है, तो इसका जब ये स्ट्रेस कंडीशन या ड्रॉसी कंडीशन में होता है या आलस्य भरे कंडीशन में होता है बच्चे या किसी भी एडल्ट में, तो ये थीटा वेव का जनरेशन होता है, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 4 to 7 हर्ज होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4 to 7 हर्ज, और ये कंडीशन इसका है ड्रॉसी या स्ट्रेस कंडीशन में, चाइल्ड या एडल्ट में,
इट इज़ थीटा वेव का प्रोडक्शन होता है। फिर चौथा जो हमारा है डेल्टा वेव। जो डेल्टा वेव होता है वो हाई एम्पलीट्यूड लिए होता है और स्लो फ्रीक्वेंसी होता है। और जो ये वेव जो होता है इसको कहते हैं डेल्टा वेव। जब ये पर्सन जब डीप स्लीप में होता है, जब कोई भी पर्सन डीप स्लीप में होता है तो इसका ये जो जनरेट करता है डेल्टा वेव जनरेट करता है। इसका फ्रीक्वेंसी होता है 1 से 3 हर्ट्ज। तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 से 3 हर्ट्ज होता है। तब हम देखिए फिगर में हम देखते हैं, देखिए जो हमने देखा जैसे अवेक और मेंटल विथ मेंटल एक्टिविटी में देखिए ये जो है आपका बीटा वेव हो गया जिसका 14 से 30 हर्ट्ज तक था। अवेक और रेस्टिंग जो स्टेट में है तो ये अल्फ़ा है जो 8 से 13 हर्ट्ज में है। इसका ये जो हो रहा है ये इस तरह का जो वेव आ रहा है तो ये अल्फ़ा वेव हो गया। ये स्लीपिंग वेव है तो इसका देखिए ये स्लीपिंग वेव हो रहा है, थीटा वेव हो गया 4 से 7 हर्ट्ज। ये डीप स्लीप में है तो ये डीप स्लीप हो गया, ये जो आपका डेल्टा का है इसे 3.5 से नीचे तो 1 सेकेंड का ये है। तो ये आपका फिगर हो गया नॉर्मल जो है आपका नॉर्मल जो यहाँ पे ब्रेन का जो वेव है। तो जो देखिए ब्रेन के बारे में और कुछ जान लें इसमें, तो जो ब्रेन वेव जो डिटेक्ट कर रहा है किससे, इलेक्ट्रोड से। कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, स्कैल्प में, जो मैंने पहले बताया था कि ब्रेन का यानी कैसे डिटेक्ट किया जाता है। स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड को लगा दिया जाता है, वहाँ से फिर जो इलेक्ट्रिकल जो प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे एम्पलीफायर जुड़ा होता है। एम्पलीफायर वहाँ पे जो जुड़ा होता है एम्पलीफायर तो वो जाके मशीन से जुड़ा होता है। उसके बाद फिर वह मेजर किया जाता है, फिर उसे माइक्रो वोल्ट में इसे मेजर किया जाता है और एम्पलीफाई किया जाता है। इसको रिकॉर्डिंग को एम्पलीफाई किया जाता है, इसे वेव जैसे एम्पलीफाई मतलब उसे उसके एम्पलीफाई मतलब बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा के उसको यानी कि इसको यानी रिकॉर्ड किया जाता है। फिर रिकॉर्डिंग को जो उसका जो रिकॉर्डिंग मशीन होता है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है उसे चेंज किया जाता है वेवी लाइन में। और यानी ग्राफ जो पेपर होता है उसमें वेवी लाइन में वो जो यानी कि दिखता है तो वो जो हो गया आपका ये पूरा इलेक्ट्रो ईईजी का जो पूरा प्रोसेस हो गया। तो इसका देखते हैं कि यूजेस क्या है ईईजी का। ये जो मोस्ट यूज़फुल इवैल्यूएटिंग पेशेंट विद सस्पेक्टेड एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी होता है तो उसमें यूज़ यानी कि हेल्पफुल होता है, जैसे मिर्गी कहते हैं। तो ईईजी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू नोन द ब्रेन इन्फेक्शन लाइक इंसेफेलाइटिस, ड्रग इफेक्ट ऑन द ब्रेन, स्लिप एंड इट्स डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ब्रेन डेथ। यानी कि ईईजी का काफ़ी यूज़ किया जाता है जब ब्रेन इन्फेक्शन पता चलने के लिए, जैसे इंसेफेलाइटिस हो गया या ड्रग का कोई इफ़ेक्ट हो गया किसी ब्रेन में, जैसे कोई किसी ने पेन किलर खा लिया उसका क्या इफ़ेक्ट हो गया उसके ब्रेन में, वो चीज़ को देखा जा सकता है इसमें। जैसे कोई स्लिप है या सोया हुआ है उस चीज़ को समझा जा सकता है कि आदमी किस कंडीशन में, उसका ब्रेन किस कंडीशन में है, किस तरह का डिसऑर्डर है या डिमेंशिया है या फिर ब्रेन डेथ हो गया है। डेथ का भी पता हम इससे लगा सकते हैं कि ब्रेन उस मनुष्य का ब्रेन जो है डेथ हो गया है, वो मर चुका है, या उसका नर्वस जो है न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है। ये सभी चीज़ को हम ईईजी के द्वारा देख सकते हैं या समझ सकते हैं। उस चीज़ को हम यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करके उसके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड करके उसकी मदद से उसकी ग्राफ की स्टडी करके हम जान सकते हैं कि मनुष्य की क्या स्थिति है, उसकी ब्रेन की क्या स्थिति है। तो इन डेवलप कंट्री में जो है अब उसकी जगह पे जो है ईईजी काफ़ी यानी कि अब ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं रहा। अब उसके जगह पे सीटी स्कैन यूज़ किया जाता है, एमआरआई यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में भी हम बताएंगे आपको, इसका भी वीडियो बनाएंगे। और ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो ग्राम है वो नॉन इन्वेसिव होता है, यानी कि ये ब्रेन के अंदर एंट्री नहीं करता है, ब्रेन के अंदर नहीं, स्कैल्प में ही रहता है इलेक्ट्रोड, वहाँ से इसका स्कैनिंग किया जाता है। तो स्कैनिंग फॉर फोकल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्रेन, जो एबनॉर्मलिटी होता है ब्रेन का उसका स्टडी किया जाता है। ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। तो ये जो हो गया ईईजी हो गया। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ईईजी कैसा लगा, ग्राम इसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम कहते हैं जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। और जो इसके यानी कि यूज़ कैसे किया जाता है, जो इलेक्ट्रोड को जो है वो ब्रेन में यानी कि लगाया जाता है, उसके स्कैल्प में लगाया जाता है। और जो न्यूरॉन की एक्टिविटी है जो उसको यानी कि यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पलीफायर की मदद से। तो इसे ही हम कहते हैं ईईजी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।